नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और IAS पाठशाला में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी पीसीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मस्ट टू डू टॉपिक्स हैं, जिनको आप छोड़ नहीं सकते हैं, जिनको आपको करना ही है और जिनमें से ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में। तो उनको मैंने कंपाइल करके इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक की बात करेंगे। देखिए, मैंने हर टॉपिक की एक सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियो निकाली थी, तो उसमें मैंने बात किया था कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बट मैं इस एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लूंगा, ताकि आपको जाके अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े। जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले हम साइंस की बात करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने साइंस की एक सेपरेट वीडियो निकाली थी। तो उसमें मैंने फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात की थी। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां मैंने साइंस को डिटेल में कवर किया, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री में पहला हमारा टॉपिक जो है वो एंशिएंट और मिडिवल है। मैंने दोनों को एक ही में क्लब कर दिया है, क्योंकि एंशिएंट और मिडिवल में इतना ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता नहीं है कि इसको बहुत पढ़ें। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं इस वीडियो में, आप मेनली फोकस उसी पे करिएगा। तो पहला आपका हो गया क्रोनोलॉजी ऑफ वॉर इवेंट्स एंड बैटल्स। फॉर एग्जाम्पल, कलिंगा वॉर कब हुआ था, बैटल ऑफ तरेन कब हुआ है, बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है, बैटल ऑफ खानवा चौसा, तो ये कब हुए थे, किनके बीच हुए थे, किस डेट को हुए थे, किस ईयर को हुए थे, आपको ये जानना जरूरी है। दूसरा है टर्मिनोलॉजीज। देखिए, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में बहुत सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे दीवाने रियासत हो गया, इक्ता हो गया, परगना हो गया, कुला हो गया, विज हो गया। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजीज हैं, पूछता है कि किसको कहा जाता है, तो वो आपको यहाँ देखने होंगे। तीसरा आपका मुगल हो जाता है, और मुगल में जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है अकबर, जहांगीर और शाहजहां। बेसिकली मुगल्स में आपको इनके एडमिनिस्ट्रेशंस पढ़ने हैं और आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। तो ये दो चीज आप इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे। और जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में देख सकते हैं मनसबदारी सिस्टम्स को, और आप आर्ट एंड कल्चर में फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह किसने बनाया था, कब बनाया था, तो ये सब चीजें यहाँ पे देखनी होती हैं। इसके बाद आपको देखना है बुद्धिज्म। देखिए, जैनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, बट बुद्धिज्म पे ज्यादा फोकस रहता है। और बुद्धिज्म में आप देखेंगे कि बुद्धा के लाइफ से जो सिंबल रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल उनके बर्थ से रिलेट करता है लोटस और बुल को। निर्वाणा जो है उसका सिंबल होता है बोधि ट्री। बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, किसने प्रिसाइड किया था, फ्यूचर बुद्धा कौन है, तो ये सब चीजें देखनी है आपको बुद्धिज्म में। इसके बाद जो पांचवा टॉपिक है वो आपका वैदिक एजेस है, इंस्क्रिप्शन और हड़प्पा। मैंने तीनों को एक ही में क्लब इसलिए कर दिया है क्योंकि आप आधे एक दिन में चीजों खत्म कर देंगे। जैसे आपको हड़प्पा में पढ़ना है, अलग अलग हड़प्पा की सिटीज जो है वो किस रिवर पे लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल, आपका हड़प्पा जो हो गया वो रवि रिवर के अलॉन्ग सिचुएटेड है। मोहनजोदारो हो गया वो इंडस रिवर के अलॉन्ग सिचुएटेड है। तो आपको यहाँ देखना है कि ग्रेनरीज कहाँ पाए गए थे, ग्रेथबाद कहाँ पाए गए थे। आपको देखना है कि जैसे चानुदारो है जो सिटी विदाउट सिटाडेल है। तो ये सब चीजें आपको बेसिकली देखनी है। इसके बाद इंस्क्रिप्शन में आपको देखना, जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शन हो गए, 14 मेजर इंस्क्रिप्शन एडिक्ट जो थे। चंद्रगुप्त 2 जो थे उनका मेहरौली आयरन पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शन था। समुद्रगुप्त 2 का इलाहाबाद पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छठवां आपका है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसमें हो गया आपका साउथ इंडिया का, मुगल्स का, मौर्यंस का और विजयनगर का। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप बेसिकली ये देखोगे, टॉम्स हो गए, फोर्ट्स हो गए, टेम्पल आर्किटेक्चर्स हो गए, बुक्स हो गए। तो ये जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं एंशिएंट और मिडिवल पर्सपेक्टिव से। और बाकी कुछ और टॉपिक्स है, जैसे आपका सूफिज्म हो गया, साउथ इंडियन किंगडम हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, मौर्यन एम्पायर हो गया। तो इनसे भी क्वेश्चन आए हैं, बट उतने ज्यादा नहीं आए, इसलिए मैंने इनको फ्रिंज टॉपिक में रखा है। अगर से आप पढ़ रहे हैं तो पहले ऊपर के सारे टॉपिक पढ़ लीजिएगा जो मैंने 6 बताए हैं, और उसके बाद आप इस पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक है आपका कांग्रेस सेशन और आईएनसी। तो कांग्रेस के डिफरेंट सेशन किसने प्रिसाइड किए थे, कहां प्रिसाइड किए थे, कोई इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन पास हुआ तो वो सेशन आपको याद रखना। फॉर एग्जांपल, लखनऊ पैक्ट हो गया, लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था, बेलगाम सेशन जहां पे गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा आपका है क्रोनोलॉजी सीरीज। इसमें स्पेसिफिकली वो जो गांधी जी के अराइवल के बाद हुआ था, चाहे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, साइमन कमीशन, एनसीएम, सीडीएम, तो ये सारी चीजें की क्रोनोलॉजी कब हुए थे, किसके बाद हुए थे, आपको ये देखना। साथ ही वॉर्स में जैसे आपके एंग्लो वॉर्स हो गए, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, बैटल ऑफ वांडी वॉश कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, पानीपत हो गया। तो इनके डेट, इनकी क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, किनके बीच हुआ था आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद आपका थर्ड है बुक्स एंड ऑथर्स और न्यूज़पेपर। फॉर एग्जांपल, आपका पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था, कॉमनवेल्थ किसने लिखा था, हिंद स्वराज किसने लिखा है, गीता रहस्य किसने लिखा है, यंग इंडिया किसने लिखा है। तो ये सब चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं ये आपको यहाँ पे देखनी है। इसके बाद फोर्थ नंबर है आपका गवर्नर जनरल्स एंड देयर वर्क्स। तो जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं उनके वर्क्स देखने हैं। देखिए, बहुत लोग पूछते हैं क्या पूरे गवर्नर जनरल्स पढ़ने हैं, तो देखिए आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जो 1757 से लेके 1857 के बीच के गवर्नर जनरल्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, आपसे ये पूछ सकता है कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन था, तो कॉर्नवालिस थे। वॉरेन हेस्टिंग ने दीवानी और फौजीदारी अदालत स्टार्ट किया था। वेलेस्ली जो थे वो सब्सिडियरी अलायंस लाए थे। डलहाउजी जो थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद पांचवा है इवेंट आफ्टर गांधी अराइवल। तो गांधी जी के आने के बाद जो इवेंट हुए थे उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। एनसीएम हो गया, सीडीएम हो गया, चौरी चौरा, साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट एक्ट हो गए, 1909 के, 1919 के, 1935 के, कैबिनेट मिशन, वेवेल प्लान, क्विट इंडिया मिशन, गांधी इरविन पैक्ट। तो ये सारी चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से।
इसके बाद छठवां जो है 1857 का रिवॉल्ट है और एडवेंट ऑफ यूरोपियन। तो यहाँ पे ये देखना है कि 1857 के रिवॉल्ट में कौन सा लीडर कहाँ इन्वॉल्व था और किस ब्रिटिशर्स ने सप्रेस किया था। इसके साथ एडवेंट ऑफ यूरोपियन में देखना है कौन सा यूरोपियन पहले आए, कहाँ पहले फोर्ट लगाए, कहाँ पहले इंडस्ट्री लगाए। इसके बाद सातवां है आपका रिवॉल्ट और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो आपको यहाँ पे लाहौर कॉन्स्पिरेसी हो गया, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी हो गया, चट्टागौन आर्मी रेड हो गया। तो जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए थे बिफोर गांधी अराइवल और आफ्टर गांधी अराइवल, दोनों यहाँ पे देखना है। और आपका लास्ट हो गया सोशियो कल्चरल रिफॉर्म। तो जैसे राजा राम मोहन रॉय जो थे वो फादर ऑफ इंडियन रेनेसां थे। गो बैक टू वेदास का जो स्लोगन है वो दयानंद जी ने दिया था। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, तत्वबोधि समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका मैं चाहता हूँ आप कमेंट में रिप्लाई करें कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी। इसके बाद हम पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल एंड अमेंडमेंट। दूसरा आपका हो गया फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पे आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। इसके बाद तीसरा आपका डीपीएसपी और प्रियम्बल हो गया। यहाँ भी प्रियम्बल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और डीपीएसपी के सारे आर्टिकल याद कर लीजिएगा। देखिए डीपीएसपी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल और सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो आप ये देख लीजिएगा किस प्रिंसिपल में कौन सा आर्टिकल आता है। इसके बाद चौथा आपका हो गया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे बेसिकली पार्लियामेंट से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं, डिफरेंट मोशंस होते हैं, डिफरेंट रिजोल्यूशंस होते हैं, उनको जानना है। आपको ये जानना है कि किस स्टेट की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, मनी बिल का क्या सीन है, लोकसभा राज्यसभा की पावर कहाँ पे इक्वल होती है, कहाँ पे डिफरेंट होती है, आपको ये देखना है। इसके बाद पांचवा आपका सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पीएम को कौन इलेक्ट करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ लाई करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो ऐसे कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद छठवां हो गया आपका पीआरआईज एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो यहाँ पे आपको देखना है पीआरआईज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, ग्राम सभा, पेशा, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखनी है। इसके बाद सातवां आपको देखना सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। फॉर एग्जांपल केशवनाथ भारती केस, गोलकनाथ, मेनका गांधी केस हो गया, इंदिरा साहनी जजमेंट हो गया, नागराजन केस हो गया। तो ये सारे केस किससे रिलेटेड है और कब हुए थे, इनके ईयर आपको याद रखने होंगे। आठवां आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया। इनको पूरी तरीके से पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स होती है, कौन कौन से रिट्स होते हैं, इनके जज कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, एडिशनल जज को कौन अपॉइंट करता है, रिटायर्ड जज को कौन अपॉइंट करता है, टर्म्स ऑफ सर्विस क्या होती है, सारी चीजें देखनी है। इसके बाद नवा आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो देखिए इसके लिए मैंने एक वीडियो निकाली थी और मैंने इसके लिए पीडीएफ बनाया है। तो एक पेज की पीडीएफ में आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां से इसको आप देख सकते हो। साथ ही 2 इंपॉर्टेंट चीज है, इंटर स्टेट काउंसिल और ट्राइब्यूनल्स। बेसिकली आपको ये देख लेना है कि ये कौन से आर्टिकल से डील करते हैं, प्लस इनके चेयरमैन और थोड़े थोड़े फंक्शंस क्या होते हैं। एक बेसिक रफ आइडिया ले लीजिएगा क्योंकि कभी कभी वन लाइनर में पूछ लेता है इनको। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत कमेंट आता है कि सर आपकी साइंस और पॉलिटी की वन लाइनर कहाँ मिलेगी। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसको ये देख सकते हो कि मेरी साइंस की वन लाइनर है। और अगर साइंस आप पढ़ रहे हो तो इससे आप आराम से कवर चीजें कर सकते हो। ये 103 पेज की है और साथ में पॉलिटी की वन लाइनर है, ये भी 103 पेज की है। इससे भी आप पॉलिटी को पूरे आराम से कवर कर सकते हो क्योंकि मैक्सिमम चीजें मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश की है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में देखिए पहला टॉपिक है आपका इंडिसेस एंड रिपोर्ट। तो जो इंपॉर्टेंट इंडिसेस और रिपोर्ट हो गए, फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, हंगर इंडेक्स हो गया। तो कौन पब्लिश करता है, प्लस ये देखना है कि क्या क्या पैमाने हैं जिससे ये रैंकिंग करते हैं और इंडिया की क्या रैंकिंग है, पिछले वर्षों में क्या रही है और अभी कितनी है। इसके बाद आपको देखना है इकोनॉमिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स से, फॉर एग्जांपल सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, मार्जिनल यूटिलिटी, ग्रीन जीडीपी। तो ये टर्म्स आपको देख लेने हैं। इसके बाद जो थर्ड है वो है नीति आयोग और अदर कमिटीज। तो अदर इकोनॉमिक कमिटीज में आप देख सकते हैं कुछ ऐसी कमिटीज जो एनपीए के लिए बनाई गई हो, रंगाराजन कमेटी, केलकर कमेटी, तारापुर कमेटी जो बनाई गई थी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए। तो ऐसी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है जो कि इकोनॉमिक से रिलेटेड कमिटी हो। और 2 टाइप की कमिटी, कोई ऐसी कमिटी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने फॉर्म की हो, प्लस जो हिस्टोरिकल कमिटीज है, फॉर एग्जांपल रंगाराजन, केलकर कमिटीज। तो ये हिस्टोरिकल कमिटीज है, तो आपको इनके बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद देखिए चौथा आपका गवर्नमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट स्कीम दोनों के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और यूपी गवर्नमेंट के, दोनों आपको पढ़ने हैं। पांचवा आपका हो गया पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बीपीएल लाइन कौन सी है, तेंदुलकर कमेटी की पॉवर्टी एस्टिमेशन की लाइन क्या थी, आपकी अलगाह कमेटी हो गई, लाखड़वाल कमेटी हो गई, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, किस कमेटी की रिकमेंडेशन जो थी वो कैलोरी बेस्ड थी। तो ये सब चीजें आपको जाननी है और इनकी क्रोनोलॉजी कि पहले कौन सी कमेटी आई थी, तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी, अलगाह कमेटी, तो कौन सी कमेटी पहले आई थी ये भी आपको देखना है। इसके बाद छठवां है आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट और एक्सटर्नल ट्रेड। तो इकोनॉमिक सर्वे बजट आपको यूपी का भी पढ़ना है और इंडिया का भी पढ़ना है, प्लस इंडिया का बाकी देशों के साथ ट्रेड कैसा रहा, किस कंट्री से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, किस कंट्री से इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी, बेसिक ट्रेड रिलेशन इंडिया का। इसके बाद सतवां आपका डिफरेंट इकोनॉमिक्स कर्व, जैसे आपका फिलिप कर्व हो गया, लॉरेंस कर्व हो गया, कर्जनट कर्व हो गया, गिनी कोफिशिएंट हो गया, लफार कर्व हो गया। और शेप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, यू शेप है कि वी शेप है कि डब्ल्यू शेप है। और मैं कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम पे डाल दूं, तो आप वहां से इसको ले सकते हो ताकि आपको एक ही पीडीएफ में डिफरेंट इकोनॉमिक कर्व मिल जाए और आपको रिवाइज करने में ईजी हो।
तो देखिए इसके बाद हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में पहला टॉपिक है रिवर्स और सिटी, मतलब कौन सी सिटी किस रिवर पे लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल लखनऊ जो है वो गोमती रिवर के अलॉन्ग सिचुएटेड है, आपका पेरिस जो है वो सीन रिवर के अलॉन्ग सिचुएटेड है। तो ऐसे और भी रिवर्स। देखिए ज्योग्राफी में आप दो चीज जान जाइए, आपको ज्योग्राफी इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी पढ़नी है और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स की हमने बात कर ली, तो ट्राइब में आपको ट्राइब में इंडिया का ट्राइब भी देखना है, वर्ल्ड का ट्राइब भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल भूतियाज, लेप्चास, गोंड ये कहाँ पाए जाते हैं, और वर्ल्ड में बात करें तो आपका मसाई ट्राइब, बुशमैन ट्राइब, कलहारी डेजर्ट में कौन से ट्राइब पाए जाते हैं, तो ये आपको जानने हैं। इसका थर्ड आपका हो गया मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन प्लस इंस्टीट्यूशन हेडक्वार्टर्स। डिफरेंट मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा स्टेट कौन सा कंट्री किस मिनरल्स के लिए फेमस है, डिफरेंट इंडस्ट्री कहाँ पाए जाते हैं, आयरन इंडस्ट्री कहाँ फेमस है, स्टील इंडस्ट्री कहाँ फेमस है, ल्यूमरिंग इंडस्ट्री कहाँ की फेमस है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स भी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स भी आपको दोनों जानने होंगे। इसका चौथा आपका है वेजिटेशन एंड ग्रासलैंड, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, सवाना हो गया, पंपास हो गया, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपको ये देखने हैं इसमें। पांचवा आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आईएसटी, प्राइम मेरिडियन, ये कहां से पास करते हैं, कौन कौन सी कंट्री को क्रॉस करते हैं, और अगर इंडिया की बात करें तो कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करते हैं, आपको ये जानने होंगे। इसके बाद आपको सेंसस देखना होगा, सेंसस इंडिया का भी और यूपी का भी। सातवां टॉपिक हो गया आपका अर्बनाइजेशन को अच्छे से पढ़ना होगा। आपका आठवां टॉपिक हो गया रिवर्स वाटरफॉल और ओशन करंट, तो वार्म ओशन करंट कौन से होते हैं, कोल्ड ओशन करंट कौन से होते हैं, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, गंगा कहां से निकलती है, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। जो मेजर रिवर हो गए आपके हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स में जो मेजर रिवर हो गए आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद नौवां आपका माउंटेन पासेस एंड वैलीज देखने हैं। सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, जलेपा, रोहतांग पास किसके बीच में लोकेटेड है, जोजिला पास कहां पे लोकेटेड है, खारदुंगला कहां लोकेटेड है, तो यहाँ पे आपको ये देखने हैं। 10वां आपको देखना है लोकल विंड्स जैसे लू हो गया, हरिकेन हो गया, विली कहां पे बहती है आपको ये देखना है। इसके बाद 11वां आपका हो गया एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में आपको देखना है कि जो डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, फॉर एग्जांपल राइस, वीट, शुगर कैन, कोकोआ, कॉटन, तो ये कहां पाए जाते हैं और किस स्टेट का या फिर कंट्री का, या फिर यूपी की बात करें तो किस सिटी का, किस एरिया का, किस रीजन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हाई है। तो आप इसको 3 ग्रुप में पढ़ोगे, पहले यूपी फिर इंडिया के टर्म्स में पढ़ोगे, फिर वर्ल्ड के टर्म्स में पढ़ोगे। इसके बाद 12वां आपका हो गया कंट्रीज और कैपिटल्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही बचकाना लगता है बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पढ़ने पड़ेंगे जो भी क्वेश्चन आए। इसके बाद आपका होता है एनवायरमेंट, आप टॉपिक देखोगे तो एनवायरमेंट में पहला टॉपिक हो गया इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। इसको आप शंकर आय से मैंने कहा था 2 चैप्टर पढ़ने के लिए, वहां आप इसको पढ़ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट निकल आएंगे। दूसरा आपका हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन, तो कौन कौन सी गैसेज जो है ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन कौन सी गैसेज और केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, कौन से प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, कौन से कन्वेंशन बनाए इनको डील करने के लिए, आप यहाँ पे ये देखोगे। तीसरा आपको देखना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट जो इंडिया में है और प्लस जो यूपी में है। इसके बाद चौथा आपको डिफरेंट एक्ट और प्रोजेक्ट के डेट्स पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइगर का डेट, प्रोजेक्ट लेपर्ड, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट किस ईयर में लॉन्च किया था, क्योटो प्रोटोकॉल कौन से ईयर में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो ईयर है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आया था। तो यहाँ पे ये सब चीजें देखनी है, बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। इसके बाद 5वां आपका समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस है, जो इंटरनेशनल समिट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गए, रियो 20+ सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट्स, तो कब हुए थे, इनके थीम क्या थे, आपको ये देखने हैं। इसका 6वां आपका पॉल्यूशन हो गया, तो पॉल्यूशन बहुत पूरी इंपॉर्टेंट है और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता ही रहता है। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, किस इंडस्ट्री से कौन सा पॉल्यूटेंट निकलता है, आपको ये सारी चीजें यहाँ पढ़नी है। इसके बाद 7वां आपका हो गया डेज एंड थीम। फॉर एग्जांपल अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को, तो उसका थीम क्या था आपको ये देखना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो आपको ये सारी चीजें देखनी है, प्लस थीम भी देखना है क्योंकि थीम भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद आपका 8वां एंडेंजर्ड एंड इंपॉर्टेंट स्पीसीज, तो इसकी एक लिस्ट है, मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो आप वहां से जाकर उस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा और उस लिस्ट में जितनी चीजें दी गई हैं आपको उतनी ही पढ़नी है क्योंकि इसमें मैंने बहुत होलिस्टिकली कवर किया है इस चीज को। इसके बाद 9th वन है जो कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इकोलॉजिकल टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, नीश, इकोटोन्स, तो इनको आपको देखना है। ये आपको घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे और मैं एनवायरनमेंट के भी होलिस्टिक नोट प्रिपेयर कर रहा हूं, 1 लाइनर, वो जल्दी ही प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको इस मंथ के लास्ट तक वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां से भी चीजों को आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर में देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आप करंट अफेयर बुकलेट पढ़ोगे तो इसमें पहले फोकस इन चीजों पे डालोगे जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहला आपका हो गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज, चाहे आईपीएल हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, उससे रिलेटेड जो न्यूज है, कौन नंबर 1 पे है, किसने किसको हराया, ये आपको देखना है। इसके जो गवर्नमेंट स्कीम न्यूज में है उनको देखना है, प्लस एक्ट्स। देखिए एक्ट्स तो आप देखेंगे इंडिया का, लेकिन आप बिल्स भी देखेंगे। कोई यूपी गवर्नमेंट अगर से बिल प्रेजेंट किया है तो उसको भी देखेंगे, स्पेसिफिकली यूपी गवर्नमेंट के लिए बिल देखेंगे, इंडिया के टर्म्स में आप सिर्फ एक्ट देखेंगे। इसका तीसरा हो गया इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जो कि हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल G20 का हो गया, नैम का हो गया, या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो मैंने बताई है वो हो गया। तो ये कहां पे हुए थे और इनको चेयर कौन किया था, आपको ये देखना है। चौथा आपका अवार्ड्स हो गया, चाहे पद्म अवार्ड हो गया, ऑस्कर हो गया, खेल रत्न हो गया, तो आपको डिटेल में ये देखना है। 5वां इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया, उनके ऑथर्स हो गए।
छठवां आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो गया, जीआई टैग्स हो गया, इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स हो गए और एग्रीमेंट्स हो गए। इंडिया जापान के साथ कोई एग्रीमेंट किया आपको वो देखना है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई एग्रीमेंट किया आपको वो देखना है। इसमें आप एक चीज और ऐड कर लीजिए, मिशंस, क्योंकि इंडिया बहुत से मिशन चला रही है। फॉर एग्जांपल यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए इंडिया ने मिशन गंगा चलाया था। तो ऐसे काफी मिशन और ऑपरेशन चलाए गए हैं पिछले वर्षों में, आपको उसको देखना है। इसके बाद लास्ट है यूपी स्पेशल। देखिए यूपी स्पेशल आप ऑलमोस्ट ऊपर कवर कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल करंट में आप यूपी स्पेशल की सारी चीजें कवर करेंगे, यूपी गवर्नमेंट का स्कीम, बजट, सर्वे। इसके बाद आप एनवायरमेंट में आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट भी कवर कर लेंगे यूपी का भी। दो चीजें नहीं है, पहली है यूपी में आपको एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट देखना है, कौन कौन से है, कितने हैं, स्मार्ट सिटीज कितने हैं, प्लस मिलियन प्लस सिटीज कितने हैं, आपको ये देखने हैं। और दूसरा आपको रोडवेज देखना है, एक्सप्रेसवे देखना है, प्लस इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, कौन सा शहर किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए फेमस आपको वो देखना है। इसी में आपका आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसका मैंने पीडीएफ हमें टेलीग्राम पे डाल दिया, आप वहां से जाकर उसको आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट जो है उसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो दोस्तों अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 58 टॉपिक्स मैंने आपको इसमें बताए हैं। इन 58 टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, फिर बाकी और टॉपिक पे हाथ लगाएंगे, क्योंकि इनसे ही 90% क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये टॉपिक मैंने जो है पीवाईक्यूज को एनालाइज करके लिखा है, तो इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई होती है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिला होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैंने यूपी पीसीएस को काफी होलिस्टिकली कवर किया है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर यूपी पीसीएस 2022 प्री को देख सकते हैं। मैंने हर टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया। आप वहां से भी टॉपिक के बारे में देख सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेस आपको पढ़ने हैं, आप वो भी आराम से देख सकते हो। बाकी मैं यूपी पीसीएस के लिए ऐसी वीडियो और भी लाता रहूंगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो दोस्तों आप पूरी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।